नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा पहुंचे पीएम मोदी। विभिन्न नेताओं से की मुलाकात। महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार करेंगे साझा। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा बिहार। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से होगी मुलाकात। शाम 6:30 बजे के करीब राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। बम की धमकी के बाद इंडिगो फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। कोची से दिल्ली जा रहा था विमान। मौके पर तमाम अधिकारी जांच जारी। और वहीं ईरान में फंसे 10 भारतीयों को निकालने की तैयारी। आर्मेनिया के रास्ते वापस आएंगे। सबसे पहले 1500 स्टूडेंट को लाया जाएगा। शिलांग पुलिस ने राजा मर्डर केस का किया रिक्रिएशन। सोहरा में फॉरेंसिक टीम भी साथ रही। डीजीपी बोली जांच लव ट्रायंगल तक सीमित है। बिहार झारखंड पहुंचा मानसून। 19 राज्यों में बारिश। राजस्थान में प्री मानसून एक्टिव। यूपी समेत 4 राज्यों में बिजली गिरने से मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से आ रही है इस बीच खबर, जहां पर अहमदाबाद लंदन फ्लाइट AI 159 रद्द कर दी गई है। दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, तकनीकी खराबी के कारण उड़ान रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद लंदन फ्लाइट AI 159 रद्द कर दी गई है। और रद्द हो जाने से लंदन जाने वाली जो फ्लाइट है उसे रद्द कर दी गई है। दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, इस वक्त की तकनीकी जो कि खराबी बताई जा रही है। लंदन जाने वाली जो फ्लाइट है उसे रद्द कर दिया गया है। अहमदाबाद लंदन फ्लाइट AI 159 रद्द कर दी गई है। तकनीकी खराबी एक वजह बताई जा रही है जिसके कारण को रद्द दिया गया है। ये अहमदाबाद लंदन फ्लाइट थी AI 159 जिसे रद्द कर दिया गया है। और तकनीकी खराबी इसका एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। तकनीकी खराबी के कारण उड़ान रद्द कर दी गई है। अहमदाबाद लंदन फ्लाइट AI 159 रद्द कर दी गई है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 159 को तकनीकी खराबी के बाद रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 159 को तकनीकी खराबी की वजह से कैंसिल कर दिया गया। जो फ्लाइट कैंसिल हुई है उसे लंदन के लिए 1:10 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन किसी तकनीकी खराबी के कारण उसे रद्द करना पड़ा। फ्लाइट कैंसिल की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो लंदन जाने वाली फ्लाइट रद्द हो गई है। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां पर यूपी में 68 तहसीलदार बनेंगे SDM। प्रोन्नति कोटे से होगा 2024-25 के लिए चयन। और 20 जून को लोक भवन में होगी DPC की बैठक। कार्यकारी शाखा में पदोन्नति प्रक्रिया को हरी झंडी भी मिलेगी। राजधानी लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको, यूपी में 68 तहसीलदार अब SDM बनेंगे। और ये प्रोन्नति कोटे से 2024 और 25 के तहत चयन किया जाना है। 20 जून को लोक भवन में DPC की बैठक होगी और इस बैठक के दौरान ही चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कार्यकारी शाखा में पदोन्नति प्रक्रिया को हरी झंडी मिल चुकी है। लखनऊ से एक खबर, जहां पर 68 तहसीलदार जो कि अब SDM बनेंगे। ये प्रोन्नति होगी और 2024-25 के तहत प्रोन्नति किया जाएगा। 20 जून को लोक भवन में बैठक होनी है DPC की। और इस DPC की बैठक के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से की जाएगी। ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी इसी खबर पर हैं। अभ्युदय, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 68 ऐसे तहसीलदार हैं जिनकी प्रोन्नति होनी है और उन्हें SDM बनाया जाना है और DPC की बैठक भी होने वाली है, क्या कुछ खास? देखिए, जो ये तहसीलदार से SDM पे प्रमोशन होना है, ये इसमें देखा जाए तो शांति सिविल सर्विसेज में
हर साल भर्ती होती है, जो डायरेक्ट भर्ती होती है उसमें पीसीएस में चयन होता है लोगों का और उसमें उन्हें एज एसडीएम पोस्ट किया जाता है। लेकिन ये जो तहसीलदारों की भर्ती होती है, एक समय सीमा है कि इतनी समय सीमा पूरा करने के बाद इनको जो है प्रांतीय सिविल सेवा में लिया जाएगा और ये तहसीलदार से डायरेक्ट एसडीएम बनाए जाएंगे। ये एक इनकी सेवा का एक कोटा है, उस कोटे के तहत 68 पद सृजित किए गए हैं और उन व्यक्तियों के तहसीलदार पर भर्ती किए जाएंगे। और 20 जून को बैठक बुलाई गई है। इसमें बैठक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें प्रमुख सचिव नियुक्ति और मुख्य सचिव और आदि पूरी समिति मौजूद रहेगी। और बैठक में सभी के जो 68 पदों के सापेक्ष में जो भी लोगों को सम्मिलित किया जाएगा, जो भी तहसीलदार लोगों को सम्मिलित किया जाएगा, उनके पूरे सेवा काल के जो नियमावली है उसके अनुरूप जांच की जाएगी और जांच के अनुसार कुछ का लिफाफा बंद होगा, कुछ को तो वहां तक पहुंचेंगे। इसी क्रम में 68 तहसीलदारों को एसडीएम बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अभ्युदय। राजधानी लखनऊ से यूपी में 68 तहसीलदार एसडीएम बनाए जाएंगे। ये बड़ी तादाद में प्रोन्नति होनी है, प्रमोशन होना है। प्रोन्नति कोटे से 2024-25 के तहत चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लखनऊ से खबर बता देते हैं, जहां पर ए.के. द्विवेदी बनाए गए पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष पद से हटाए गए मुकेश चंद्र शर्मा। प्रमुख अभियंता ग्रामीण सड़क का मिला पदभार। विजय कन्नौजिया बने प्रमुख अभियंता परिकल्प नियोजन के। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, ए.के. द्विवेदी बनाए गए हैं पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष और मुकेश चंद्र शर्मा को विभागाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से एक खबर बता रहे हैं आपको, मुकेश चंद्र शर्मा को विभागाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है और इनके स्थान पर ए.के. द्विवेदी पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रमुख अभियंता ग्रामीण सड़क का पदभार मिला। विजय कन्नौजिया बने प्रमुख अभियंता परिकल्प नियोजन। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, विजय कन्नौजिया बने हैं प्रमुख अभियंता परिकल्प नियोजन। साथ ही साथ ए.के. द्विवेदी पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष बनाए गए हैं। और विभागाध्यक्ष पद से मुकेश चंद्र शर्मा को हटाया गया है। ए.के. द्विवेदी को बनाया गया है पीडब्ल्यूडी विभाग का विभागाध्यक्ष और इसी के साथ ही मुकेश चंद्र शर्मा को विभागाध्यक्ष पद से हटाया गया है। लखनऊ से एक खबर बता रहे हैं, ए.के. द्विवेदी पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष बनाए गए हैं। कौशाम्बी से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर लोहंदा कांड मामले में सियासी माहौल इस समय गर्म नजर आ रहा है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल हाउस अरेस्ट और प्रयागराज पार्टी कार्यालय में हाउस अरेस्ट किए गए हैं। श्याम लाल पाल, जिलाध्यक्ष दयाशंकर यादव भी हाउस अरेस्ट किए गए हैं। पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे थे श्याम लाल और
प्रयागराज व प्रतापगढ़ बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात। 28 मई को 8 साल की बच्ची से रेप का ये आरोप लगा था। पुलिस ने आरोपी सिद्धार्थ द्विवेदी को जेल भेजा था। 4 जून को आरोपी के पिता रामबाबू ने आत्महत्या कर ली थी। बेटे की बेकसूरी का दावा कर रही थी और दावा करने के साथ ही आत्महत्या कर ली थी। रामबाबू के पास से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला था। सुसाइड नोट में प्रधान भूप नारायण पाल आदि के नाम थे। गांव में एहतियातन लागू की गई है निषेधाज्ञा। जिले के सैनी कोतवाल इलाके का है मामला। तो सुसाइड नोट में प्रधान भूप नारायण पाल के साथ ही कई लोगों के नाम थे। रामबाबू ने चूंकि देखा जा रहा था आत्महत्या कर ली थी और गांव में एहतियातन सिक्योरिटी सुरक्षा के इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। जिले के सैनी कोतवाल इलाके का मामला है। कौशाम्बी से खबर, लोहंदा कांड मामले में सियासी माहौल बेहद गर्म है और सपा अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। प्रयागराज पार्टी कार्यालय में हाउस अरेस्ट किए गए हैं चूंकि उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था। जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव भी हाउस अरेस्ट किए गए हैं। तो पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे थे श्यामलाल पाल और इसी बीच उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। प्रयागराज और प्रतापगढ़ बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। फूलपुर से खबर, जहां पर प्रयागराज फूलपुर में युवक की पीट कर हत्या की गई है। प्रयागराज से आपको एक खबर बता रहे हैं। फूलपुर में युवक के साथ मारपीट की गई और पीट कर हत्या कर दी गई। मृत समझ 300 मीटर घसीटते ले गए आरोपी और मृतक के हाथ पैर में हुए 4-5 फ्रैक्चर। आरोपियों ने मृत मानकर युवक को नहर में बहाया। प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई जा रही आशंका। अस्पताल में डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित किया। मामले में 8 नामजद और 10 से 15 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य फरार हैं। प्रयागराज के करुआडीह गांव का मामला है। मामले में 8 नामजद हैं, 10 से 15 अज्ञात हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं अन्य जो आरोपी हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। प्रयागराज के करुआडीह गांव का ये पूरा मामला बता रहे हैं आपको। फूलपुर में युवक की पीट करके हत्या कर दी गई। वहीं मृत समझकर 300 मीटर घसीटते आरोपी उसे ले गए। मामला पूरा प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। मृतक के हाथ पैर में 4 जगह फ्रैक्चर भी आए। आरोपियों ने मृत समझकर युवक को नहर में बहा दिया। तो प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मथुरा से खबर है, जहां पर कच्ची सड़क हादसे में सुनील चैन गिरफ्तार हुआ है। गोविंद नगर पुलिस ने ठेकेदार पप्पू को भी दबोचा। हादसे में 3 की मौत, 2 मासूम बच्चियां भी शामिल हैं। तो सुनील पर घोषित था 25,000 का इनाम और गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। रविवार को भूखंड में टीला ढहने से हादसा हुआ था। पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपी हिरासत में लिए हैं। गोविंदनगर थाने से कोर्ट रवाना हुई पुलिस। तो गोविंदनगर पुलिस ने ठेकेदार पप्पू को दबोचा है।
हादसे में 3 की मौत बताई जा रही है, जिनमें से 2 मासूम बच्चियां भी शामिल हैं। सुनील पर घोषित था 25,000 का इनाम और वहीं गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में अब पुलिस पेश करेगी। घटना 1 जून को हुई थी, जिसमें एक कच्ची सड़क इलाके में थाना गोविंद नगर क्षेत्र में एक टीला गिरने से 6 मकान गिर गए थे, जिसमें से 2 बच्चियों और 1 पुरुष की मृत्यु हुई थी। इसमें काफ़ी एक व्यवस्था की बात आई, वो काफ़ी इसमें ये बात आई कि एक इलीगल तरीके से वहाँ पे मिट्टी का खोद के बाउंड्री में कार्य चल रहा था। इसमें तत्काल पुलिस द्वारा इसमें फोरेंसिक टीम और बचाव कार्य को करते हुए सभी को निकाला गया था, जिसमें 3 दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी। उसमें फिर जो जांच की गई उसमें पाया गया कि एक सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन जिनको कहते हैं, उनकी ये ज़मीन थी, उनके द्वारा अनधिकृत तरीके से कार्य किया जा रहा था। उसके बाद तत्काल ही कप्तान साहब द्वारा इसमें संज्ञान लेते हुए और 25,000 का इनाम इनको घोषित किया गया था। बाराबंकी से खबर बता देते हैं। आदर्श नगर पंचायत सुबेहा में टूटा सीसी मार्ग, सीएम की प्रेरणा से बनी सड़क भ्रष्टाचार का शिकार हुई। मार्च 2023-24 में केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री ने लोकार्पण किया। 1 वर्ष में खराब हो गया सीसी मार्ग और गुणवत्ता में कमी, अफसरों ठेकेदारों के बीच मिलावट से घटिया सामग्री का प्रयोग भी किया गया, ऐसे आरोप फिलहाल लगाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के चलते सड़क निर्माण में मनमानी ढंग अपनाई गई। भुगतान राशि के बाद गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया। अधिशासी अभियंता देखा जा रहा है कि अधिशासी अधिकारी ने जानकारी न होने की बात कही। हैदरगढ़ तहसील के सुबेहा नगर पंचायत की जनता में रोष देखा जा रहा है। भ्रष्टाचार से जनता की विकास की उम्मीदें पूरी तरह से टूटती नजर आई। गुणवत्ता पर समझौता कर जनता की सुविधा की अनदेखी और मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। नगर पंचायत में बनी सड़कें भ्रष्टाचार से सब लिप्त हैं। जितनी भी सड़कें अभी तक यहाँ पे बनाई गई, चाहे नाला हो चाहे सड़क हो, तो सब भ्रष्टाचार से लिप्त पाई जा रही हैं। अभी एक नगर पंचायत की जो मेन कार्यालय की जो सड़क बनाई गई है, वो भी सड़कें अगल बगल से पटरियाँ पर टूटी पड़ी हुई हैं। और एक नगर पंचायत में PSC से लेकर डॉक्टर फारूक की दुकान तक जो एक डामरीकरण हुआ है, और लगभग 1 साल के आसपास हुआ बनाए हुए उसको, मगर वो हर जगह पे विभिन्न जगहों पे उखड़ चुकी है सड़क। ठीक है कि इससे ये जाहिर हो रहा है कि सड़कें पे अनियमितताएं बनी हैं, कोई मानक नहीं है, भ्रष्टाचार से लुप्त है। शासन प्रशासन इस पर मौन है। इसकी शिकायत हम जल्द से जल्द माननीय जिलाधिकारी महोदय से की जाएगी। अगर जरूरत पड़े तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को संज्ञान दिलाया जाएगा। कुछ फर्मों का भी जिक्र सामने आया है कि कुछ नगर पंचायत के राहुल त्रिपाठी इसी खबर पर हैं। राहुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सड़क की तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है और लोगों ने विरोध भी जताया है, प्रदर्शन भी किया है, क्या है जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले में जो जानकारी आ रही है कि ये सीसी मार्ग 2023-24 वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण हुआ था। मार्च के महीने में इसका जब शुरुआत किया गया तो केंद्रीय मंत्री के शर्मा, राज्य मंत्री राकेश राठौर वो भी उपस्थित थे जब लोकार्पण इसका हुआ था। ज्यादा लंबा समय न होते हुए 1 वर्ष के अंतराल पर यह स्थिति हो गई है कि गुणवत्ता विहीन इसको बनाया गया, मानकों को पूरी तरह से ताक पर रख करके। जो आरोप इस पे लग रहे हैं कि ठेकेदारों ने मनमानी की है, खूब इसमें भ्रष्टाचार किया गया, जिसके चलते इसमें जो निर्माण हुआ वो मानकहीन था। इस वजह से चलते यह रोड पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। आसपास के लोगों में काफी रोष भी है। इस पर अधिशासी अधिकारी जो अभी मौजूदा अधिशासी अधिकारी हैं, अशोक कुमार खरवार नाम उनका, उनसे जब इस विषय में बात करने का प्रयास किया गया, कहना था देखिए ना मुझे भुगतान राशि की जानकारी है ना मुझे घटना की जानकारी, जबकि ये मार्ग जो है ये नगर पंचायत जाने वाले मार्ग को ही जोड़ता है, उसी मार्ग पर पड़ता है। वो डेली इसी रास्ते से जाते जाते हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों ने बताया कि इसकी शिकायत भी की जा चुकी है। साल भर के अंदर इस तरह से सीसी मार्ग का खंडित हो जाना, टूट जाना और जगह जगह से स्क्रैच आ जाना,
कहीं ना कहीं यह स्पष्ट करता है कि पूरी तरह से नगर पंचायत में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बिल्कुल राहुल, और इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि सीएम की प्रेरणा बनी ये सड़क अब जर्जर हालत में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर ककोड़ कस्बे में शोरूम में आग लग गई है और राशूज पॉइंट के 2 मंजिला शोरूम में आग लगी है। बुलंदशहर से खबर बता रहे हैं, ककोड़ कस्बे में शोरूम में आग लगी है। भीषण आग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दुकान मालिक को रात करीब 4 बजे सूचना मिली। शटर तोड़कर अंदर घुस गया और आग का तांडव फिलहाल जारी है। आग ने छत फाड़कर दूसरी मंजिल तक पहुंचा दिया और दमकल की कई गाड़ियां पहुंची हैं। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। भारी नुकसान थाना ककोड़ कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। तो शटर तोड़कर अंदर घुस गया व्यक्ति और आग पर फिलहाल देखा जा रहा है कि काबू पा लिया गया है। आग ने छत फाड़ करके दूसरी मंजिल तक अपनी चपेट में ले लिया। कई गाड़ियां पहुंची दमकल की और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। तो थाना ककोड़ कोतवाली क्षेत्र का ये मामला। बुलंदशहर से एक खबर बता रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। विकराल तस्वीरें आग लगने की आपको दिखा रहे हैं। सूचना जैसे ही दमकल की टीम को मिली, वैसे ही मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया है। कौशाम्बी से खबर, जहां पर चायल विधायक पूजा पाल रोकी गई। लोहंदा गांव जा रही थी विधायक पूजा पाल और पीड़िता व परिजनों से मिलने पहुंच रही थी विधायक। कोखराज थाने के पास रोकी गई विधायक पूजा पाल। तो पीड़ितों से मिलने जा रही थी और इसी बीच उन्हें रोक लिया गया। तो कोखराज थाने के पास रोकी गई विधायक पूजा पाल। खबर बता रहे हैं आपको कौशाम्बी से, चायल विधायक पूजा पाल रोकी गई हैं। लोहंदा गांव जा रही थी विधायक पूजा पाल और इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। पीड़िता व परिजनों से मिलने जा रही थी विधायक, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। कोखराज थाने के पास रोकी गई विधायक पूजा पाल। पूजा पाल को रोका गया है। लोहंदा जा रही थी पीड़ितों से मुलाकात करने और उसी बीच रास्ते में ही उन्हें रोक लिया गया। चंदौली से है खबर, जहां पर चलती ट्रेन में चढ़ रही महिला बाल बची है। आरपीएफ एएसआई ने फुर्ती दिखाकर महिला को बचा लिया। ट्रेन नंबर 1663 से महिला को जाना था भोजपुर और महिला को मौके पर दिया गया प्राथमिक उपचार। पीड़ित परिवार ने आरपीएफ के प्रति जताया आभार। दहशत में रही पीड़िता 34 साल की पिंकी पत्नी परमात्मा राय और मंगलवार को दोपहर करीब 1 बजे ये हादसा हुआ। डीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ये है घटना। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बाल बची है महिला और प्लेटफॉर्म पर तैनात पुलिसकर्मी ने
फुर्ती से ही महिला को निकाला और बाल बाल जान बची है। डीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ये घटना, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। चंदौली से खबर, चलती ट्रेन में चढ़ रही महिला बाल बाल बची है। तो आरपीएफ एएसआई की सक्रियता ने एक महिला की जान बचाई है। जैसे ही महिला ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, वैसे ही फिसल गई और ट्रैक पर आ गई। तो बाल बाल बची है महिला और अब दहशत देखी जा रही है महिला के अंदर। फिलहाल उसे अस्पताल में भी इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। चंदौली से खबर बता रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ये घटना है, जब महिला चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही चढ़ने की कोशिश कर रही थी पैर फिसला और जब वो ट्रैक पर आ गई, वैसे ही आरपीएफ तैनात आरपीएफ ने फुर्ती के साथ महिला को वहां से बाहर निकाला है। गनीमत रही कि महिला बाल बाल बच गई। तो डीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की यह घटना है। और वहीं अलीगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि उन्होंने एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री से अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा। 2021 में पहली मीटिंग में सभी विधायक और सांसदों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और शासन को भेजा गया था। विजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर समय आने पर सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया। उनका कहना है कि उनके कार्यकाल के अंत तक यह बदलाव संभव हो सकेगा। पहले माननीय मुख्यमंत्री मिली थी और मैं यहाँ से लेकर ले गई थी कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होना चाहिए, क्योंकि 2021 में जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी तो हमारी पहली बार जो मीटिंग हुई तो उसमें हमारे जिला पंचायत सदस्य थे, ब्लॉक प्रमुख थे, विधायकगण थे, सांसद थे और हमारे राजू भैया सांसद एटा भी थे, संजू भैया मंत्री थे, शिक्षा मंत्री भी थे और एमएलसी थे, सभी थे। तो सभी ने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होने पर मोहर लगाई और हमारा प्रस्ताव पास हुआ। अलीगढ़ के मलखान सिंह अस्पताल में ब्लड उपलब्ध कराने के नाम पर एक गरीब मजदूर सूरत से 3000 रुपए अवैध रूप से ले लिए। जब सूरज ने इस धोखाधड़ी की शिकायत की तो ऋतिक शिवाजी से मुलाकात की तो टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अस्पताल प्रशासन को बुलाया और पैसे वापस दिलाए। टीम शिवाजी ने साफ संदेश दिया कि गलत काम करने वालों की कोई सहानुभूति नहीं होगी। ऋतिक शिवाजी ने कहा कि टीम गरीबों और असहायों की मदद के लिए हमेशा ही तत्पर है। आपको मालूम है कि ब्लड जब दिया जाता है तो ब्लड जो है लेते भी हैं। नहीं जानकारी है। कानपुर में गंगा नदी में डूबने से बीते 74 दिनों में 22 लोगों की मौत हो गई है। एडीएम एफआर विवेक चतुर्वेदी ने बताया है कि 1 अप्रैल से 13 जून 2025 तक हुई इन मौतों में लापरवाही और चेतावनी अनदेखी प्रमुख कारण हैं। गंगा घाटों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए,
लेकिन बावजूद इसके लोग नियम तोड़कर गहरे पानी में उतर रहे हैं। मृतकों में से 8 बिल्हौर, 7 सदर और 4 नरवल और 3 घाटमपुर तहसील के हैं। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि केवल सुरक्षित और अनुमति प्राप्त स्थानों पर ही स्नान करें और जोखिम भरे इलाकों से दूर रहें। हर तीसरे दिन एक व्यक्ति की जान चले जाने का यह आंकड़ा चिंता बढ़ा रहा है। सुरक्षा नियमों का पालन कर इसी जानलेवा समस्या को रोका जा सकता है और इसीलिए लोग सतर्क रहें और अपने परिवारों की जान की सुरक्षा भी करें। दुर्घटनावश लोग डूबने से मृत्यु हो जाती है। जैसे जो भी नदी है, चाहे गंगा नदी हो, चाहे यमुना जी हो या कोई भी और नदी हो, जिसमें डूबने के कारण अगर मृत्यु होती है दुर्घटनावश, तो उसमें उनके परिवारजनों को 4 लाख की दैवीय आपदा से सहायता दी जाती है, दैवीय आपदा मद से। ये अब तक कुल इस वित्तीय वर्ष में करीब 22 लोग ऐसे हैं जो ड्राउनिंग के केसेस में रिपोर्ट हुए थे। तहसीलों से इनकी संस्तुति आती है, उसके उपरांत उनको जो अनुमन्य धनराशि दी जाती है इनके परिजनों। और झांसी से खबर, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव द्वारा जिला महिला चिकित्सालय में कन्या सुमंगला योजना के बारे में महिलाओं को अवेयरनेस किया गया। इस दौरान बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही बहुआयामी, बहुत ही खूबसूरत योजना है। बच्चियों के लिए बच्चियों के जन्म से लेकर के जब तक शादी ना हो जाए तब तक के लिए उनको धनराशि मिलेगी और इसके बारे में उनको बताया गया है कि उनको बेबी किट्स भी बांटी गई है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक अवेयरनेस के लिए जो है सभी को बताया है कन्या सुमंगला योजना के बारे में, जो उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही बहुआयामी, बहुत ही खूबसूरत योजना है बच्चियों के लिए। और मैं समझती हूँ कि बच्चियों के जन्म से लेकर के बच्चियों के जो है जब तक शादी ना हो जाए तब तक जो है उनको धनराशि मिलेगी। इसके बारे में हमने उनको बताया है, किट्स भी बांटी हैं उनको। और खुशी की बात यह है कि बहुत सारी दादियाँ भी थीं, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के आई थी और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। जी मैम, नगीना सांसद चंद्रशेखर पर एक महिला ने आकर ये गंभीर आरोप लगाया। जी, मैं समझती हूँ कि देखिए इस तरीके के आरोपों की अगर पुष्टि होती है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। बिठूर थाना क्षेत्र के हिंगुपुर गांव में तैनात सिपाही सुमित कुमार पर जन सेवा केंद्र संचालक से टप्पेबाजी करने का आरोप लगा है। बताया गया कि सिपाही ने 34,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए और फरार हो गया। पैसे मांगने पर पीड़ित को गोली मारने की धमकी भी दी गई। संचालक ने पुलिस आयुक्त से गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की गुहार लगाई। आयुक्त के आदेश पर बिठूर थाने में आरोपी सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले से पुलिस महकमे की छवि एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कैफे संचालक हैं उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि एक पुलिस के उसमें आकर के अपना परिचय दे करके उनसे पैसे अपने मोबाइल पर ट्रांसफ़र करा लिए हैं गूगल पे। इस प्रकरण में जो कैफे संचालक द्वारा शिकायत पत्र दिया गया था उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इसमें पता लगाया जा रहा है कि वो कौन व्यक्ति था, क्योंकि उसमें उनका पीएनओ नंबर या और चीज़ें नहीं जानकारी हो पाई थी। इस मामले में विवेचना की जा रही है, जो भी आगे और प्रगति होगी आपको बताया जाएगा। नाम से 6 जून 2025 को एक वर्दीधारक सुमित कुमार आए और बोले कि गूगल पे पर पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमने बोला कि हाँ सर ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितने? बोले 34,000। 34,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिए उनके गूगल पे पर और नगद पैसा मांगा तो उन्होंने बोला कि 1 घंटा रुको, अभी दरोगा साहब आ रहे हैं, देंगे आके। 1 घंटा बीतने के बाद उन्होंने बोला कि बिठूर थाने चलो, वहीं बुला रहे हैं, वहीं ले लो चल के। हमने बोला ठीक है चलो, और ब्रह्माबाद घाट बिठूर ले गए। सुमित कुमार द्विवेदी के घर जाके बैठा दिया। 2 घंटे इतने के बाद
गाली गलौज देने लगे कि गोली मार देंगे, बांध के डाल देंगे, हमारा क्या कर लो। आगरा पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा ले चुके फौजी के घर हुई बड़ी चोरी का पर्दाफाश करते हुए तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये चोरी 12 अप्रैल को थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में हुई थी, जिसमें से पहले ही 2 चोरों को जेल में भेजा जा चुका है। तीसरे आरोपी को हरिपर्वत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रांसपोर्ट नगर से पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने चोरी की गई ज्वेलरी बेचकर 6 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई थी, जिससे वह कोर्ट में वकील हायर करना चाहता था। सर नमस्कार, मैं हवलदार दिनेश सिंह, मैं इंडियन आर्मी से हूँ। मेरे घर में 12 अप्रैल को चोरी हुई थी, जिसमें 13-14 तोले सोना और 750 ग्राम चांदी और 35,000 रुपये जो चोरी हुए थे। उसी कड़ी में 19 अप्रैल को 2 चोर पकड़ लिए थे। मेरे थाना जगदीशपुरा की घटना थी ये, लेकिन उसमें बरामदगी ज़्यादा नहीं दिखाई दी। दोनों चोरों से 10,070 रुपये दिखाया था। मैंने अपनी विवेचना थाना हरिपर्वत में चेंज करा दी थी और ये थाना हरिपर्वत ने आज जो वांटेड था एक चोर, उससे 6.5 लाख रुपए और कुछ आभूषण बरामद दिखाए हैं। और इसी में मैं अपने यहाँ के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, डीसीपी सिटी सोनम कुमार साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा। 11 अप्रैल की रात को एक चोरी की घटना हुई थी जगदीशपुरा में और उसकी सूचना वादी ने हमें 12 तारीख को दी। टीमें लगाकर वर्कआउट किया गया था और इसमें 2 लोग पहले भी देख चुके हैं, जिनके नाम लगभग हमने 24/4 को 2 लोगों को जेल भेजा था और उसी क्रम में टीमें लगी हुई थी। विकास और जीतू 2 लोग पहले जेल भेजे जाते थे। जो लोगों ने सेक्टर 6 ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा से को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर औरैया से, जहां एरवा कटरा थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक घर पर जमकर पत्थरबाजी की जाती दिखाई दे रही है। वीडियो बनाने वाली युवती लगातार रोते हुए पूरा मामला कैमरे में कैद करती नजर आई। इसके विपरीत वीडियो में दिखने वालों के चेहरों पर किसी तरह का भय नहीं दिख रहा है। पत्थरबाजी को लेकर ग्रामीणों में भय व्याप्त है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीलीभीत के बीजलपुर में मंगलवार सुबह एक युवक को गोली मार दी गई। घटना मोहल्ला दुबे में हुई और 26 वर्षीय करण लीलाधर आम के बाग में रखवाली कर रहा था। सुबह 8 बजे 2 अलग अलग मोटरसाइकिलों पर सवार युवक बाग में आए। उन्होंने करण से 5 किलो आम मुफ्त में मांगे, जिसे करण ने मना कर दिया। पर गुस्साए दोनों दबंग युवकों ने उस पर गोली चला दी। पुलिस ने घायल करण को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीसलपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस मौके से सबूत जुटाए। बीसलपुर थाना अध्यक्ष संजीव शुक्ला के अनुसार मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस टीम जांच कर रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। थाना बीसलपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा आकर थाने पर एक तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि सवेरे 8:30 बजे वह मोहल्ला में अपने आम के बाग में था, जहां पर 2 व्यक्ति उसके पास आए और उनसे कुछ बातचीत को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान उस व्यक्ति फायर कर दिया, जो गोली रामविलास को लगी है। अभी जो रामविलास है वो खतरे से बाहर है, उनको अस्पताल भेजकर मेडिकल कराया गया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जल्द ही अभियुक्त उतारकर आगे कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से खबर आ रही है, बता देते हैं। गंगा नदी में डूबने से बीते 74 दिनों में 22 लोगों की मौत हो गई और एडीएम एफआईआर विवेक चतुर्वेदी ने बताया है कि 1 अप्रैल से 13 जून 2025 हुई इन मौतों में लापरवाही और चेतावनी की प्रमुख कारण बताए गए। गंगा घाटों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। बारिश के गड्ढे तोड़कर पानी में उतर रहे हैं। मृतकों 8 बिल्हौर, 4 नरवल और घाटा तहसील के हैं और केवल
सुरक्षित और अनुमति प्राप्त स्थानों पर ही स्नान करें और जोखिम भरे इलाकों से दूर रहें। हर तीसरे दिन व्यक्ति की जान जाती है। आंकड़ा चिंता को और भी ज्यादा नजर आया है। सुरक्षा नियमों का पालन करना और इस समस्या को रोका जाता है, इसलिए लोग सतर्क रहें और अपने परिवार की सुरक्षा भी करें। जो दुर्घटनावश लोगों के डूबने से हो जाती है, जैसे जो भी गंगा नदी हो चाहे यमुना जी कोई भी और नदी हो, जिसमें डूबने के कारण अगर मृत्यु होती है दुर्घटनावश, तो उसमें उनके परिवारजनों को 4 लाख की दैवीय आपदा से सहायता दी जाती है, दैवीय आपदा मद से। ये अब तक कुल इस वित्तीय वर्ष 22 लोग ऐसे हैं जो उनके केसेस में रिपोर्ट हुए थे। तहसीलों से इनकी संस्तुति आती है, उसके उपरांत उनको जो अनुमन्य धनराशि दी जाती है इनके परिजनों को। पाप का नाश करने वाली गंगा अब लोगों की जान ले रही है। गंगा में डूबकर मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 74 दिनों में लगभग 22 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि गंगा किनारे घाटों पर प्रशासन द्वारा तैनात किए गए रक्षाकर्मी बराबर निगरानी कर रहे हैं, मगर यह आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। लगातार नियमों की अनदेखी करने के कारण यह घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में गंगा में डूबकर मरने वाले लोगों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। एडीएम एफआर ने बताया है कि आपदाओं में मरने वालों को अब सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान करी जाएगी। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। मुरैना में बदमाशों का आतंक जारी है। वहीं खेत के विवाद को लेकर हत्या और युवती की बीच चौराहे पर गोली मार करके हत्या कर दी गई। मुरैना से एक खबर बता रहे हैं, बदमाशों का आतंक है। युवती के बीच चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्रा ने सिर्फ कहा कि मैंने इसे पहचान लिया है, तो छात्रा के बदमाश ने सिर में 3 गोलियां उतार दी। बदरपुरा चौराहे के पास दिल दहलाने वाली घटना है। 19 साल की छात्रा बताई जो है मलिस्का करेरा नाम है, उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। 4 हमलावरों ने बाइक को रोक लिया। देशी कट्टे से छात्रा के सिर में 3 गोलियां मारी गई और परिजनों ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने का गंभीर आरोप लगाया। मुरैना में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होती नजर आई। बदमाशों ने अलग अलग 3 इलाकों में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। नोएडा से आ रही है खबर, बता देते हैं आपको नोएडा से, जहां पर बांग्लादेशी नागरिक का गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको नोएडा से। अवैध रूप से देश में रह रहा था आरोपी, बांग्लादेशी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान हाथ लगा विदेशी नागरिक, तो अवैध रूप से रह रहा था बांग्लादेश के नोयाखली का निवासी बताया जा रहा है आरोपी, और इसी के साथ ही आसिफ शेख से फर्जी आधार पासपोर्ट भी बरामद किया गया है। पुणे गाजियाबाद से फर्जी जो दस्तावेज है वो बनवाए हैं आरिफ ने, और सेक्टर 127 बख्तावरपुर गांव में आरोपी चूंकि रह रहा था। वर्ष 2018 में बांग्लादेश से भारत आया था बांग्लादेशी आरोपी। और खबर सिरसा के ऐलानाबाद से, जहां ऐलानाबाद हल्के के गांव नीमला में उपचुनाव में दिवंगत सरपंच ब्रजलाल के बेटे महेश कुमार ने उम्मीदवार पालाराम को 266 वोटों से हराकर जीत दर्ज कर ली। गांव में कुल 2089 में से 2583 मतदाताओं ने वोट किया और महेश कुमार को 1416 वोट मिले। महेश कुमार ने सरपंच निर्वाचित होने के बाद गांव में समान रूप से विकास कार्य करवाए जाने की बात कही। वहीं दिवंगत पिता ब्रजलाल के अधूरे सपनों को महेश कुमार ने गांव में विकास के बलबूते पूरा करने की बात कही। सरपंच निर्वाचित होने के बाद महेश कुमार ने कहा कि सभी ग्रामवासियों के आशीर्वाद से मुझे ये ताज ग्रामीणों ने पहनाया है और उसकी मैं हर समय उनके लिए तत्पर रहकर उनकी लाज रखूंगा। ग्राम पंचायत में आपसी प्रेम, भाईचारे व सौहार्द के बलबूते पर सबको साथ लेकर विकास कार्य करवाए जाएंगे। मैं समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे आशीर्वाद दिया है, और मैं सभी जो सहयोगी साथी हैं और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने चुनावी दिनों में जो इतना दम दिखाया है जो भी। और
कार्यों में सबसे पहले मैं मेरे पिताजी के जो पद चिन्ह हैं उन पर चलने का काम करूंगा और गांव का कोई भी विकास कार्य होगा उसमें सभी कोई विकास कार्य होगा या कोई समस्या होगी उसमें सभी ग्रामवासियों को एक साथ लेकर उस समस्या को हल करने का काम करेंगे। और जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद के लिए मैं तहे दिल से सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। गांव में जैसे साफ सफाई, शिक्षा, चिकित्सा की मूलभूत समस्याएं होती है, उनको लेकर आप नवनिर्वाचित सरपंच है, क्या प्राथमिकता है? गांव का कोई भी कार्य हो, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, खेल, कोई भी कार्य हो, उसमें समस्त ग्रामवासियों को साथ लेकर जो भी सही निर्णय होगा उस पर कार्य करेंगे। और प्रतापगढ़ से आ रही है खबर, प्रतापगढ़ से बता देते हैं आपको। प्रतापगढ़ से खबर जायजा लेने पहुंचे आईजी अजय कुमार मिश्र। प्रतापगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, बाजार में दुकानदारों पर फायरिंग मामले का जायजा लेंगे। तो उच्चाधिकारी के साथ मौजूद रहे एसपी डॉक्टर अनिल कुमार। बड़े बाजार में गोली चली थी जिसको लेकर के जायजा लेने पहुंचे, निरीक्षण करने पहुंचे आईजी ने घायल की तबीयत जानी, हालचाल जाना। आरोपियों को पकड़ने को कई टीमें भी दबिश दे रही हैं। तो सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग कर आरोपियों ने 3 को घायल किया था, जिसको लेकर के देखा जा रहा है कि सभी घायलों को प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। नगर कोतवाली के बिहारगंज बाजार का है पूरा मामला। और अब चूंकि उच्च अधिकारी पहुंचे हैं, प्रतापगढ़ से खबर जायजा लेने पहुंचे हैं आईजी अजय कुमार मिश्र। तो बाजार में दुकानदारों पर फायरिंग हुई थी जिसको लेकर के जायजा लेने पहुंचे हैं। हमीरपुर से आ रही है खबर, हमीरपुर से बता देते हैं आपको। हमीरपुर से इस वक्त की आपको ये खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर NH 34 पर जाम लगा है। नेशनल हाईवे 34 पर भीषण जाम लगा है। हमीरपुर से ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसको लेकर के लंबा जाम लगता नजर आया। तो ट्रॉली पर लोड था सरकारी नलकूप का सामान और इस बीच वो पलट गया। सड़क पर नलकूप का सामान फैलने से जाम की स्थिति बन गई। तो ये लंबा जाम, हमीरपुर से तस्वीर, नेशनल हाईवे 34 की ये तस्वीर है। ट्रॉली पर लोड था सरकारी नलकूप और पलटने से ये भीषण जाम लगा है। तो नलकूप का सारा सामान फैलने से जाम की स्थिति बन गई। जाम में फंसे सैकड़ों छोटे बड़े वाहन, बच्चे भी परेशान नजर आए। तो सदर कोतवाली के राज तिराहे के पास का ये मामला है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बनी रहिए आपकी न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।